जब शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक विजय केडिया किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो पूरे बाजार की नज़र उस शेयर पर टिक जाती है। इस बार केडिया ने एक ऐसा स्मॉल कैप कंपनी में एंट्री ली है जिसके पास है सिर्फ 4 करोड़ रुपए का कर्ज, 462 करोड़ रुपए का कैश और 205 करोड़ रुपए का निवेश पोर्टफोलियो। खबर सामने आते ही शेयर दौड़ पड़ा और विदेशी निवेशकों ने भी अपना दाव बढ़ा दिया है। तो क्या ये कंपनी आने वाले समय की असली मल्टी बैगर बन सकती है या फिर निवेश से पहले कुछ बड़े जोखिम भी हैं? इसके अलावा किस कंपनी में विजय केडिया साहब ने पैसा लगाया है, इसको भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में पूरे मामले की हर छोटी बड़ी जानकारी हम आपको देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, दिग्गज निवेशक विजय केडिया ने अपनी कंपनी केडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के जरिए एमिको एलेकॉन में निवेश किया है। नाम आपको पता चल गया, EIMCO, एमिको एलेकॉन। उन्होंने 83,930 शेयर्स खरीदे हैं। इसके बाद कंपनी में उनकी 1.45% हिस्सेदारी हो गई है। मंगलवार को BSE पर कंपनी का शेयर वो करीब 1767 पर बंद हुआ था और आज की बात की जाए यानी बुधवार को ये शेयर 7% की तेजी के बाद 1888 के आसपास क्लोज हुआ है। तो समझिए, इस हिसाब से केडिया के निवेश की मौजूदा कीमत है वो लगभग 15 करोड़ रुपए से ज़्यादा की वो बैठती हुई नजर आ रही है। अब बुधवार को शेयरों में क्यों आई तेजी और लगातार तेजी देखने को मिले, इसके पीछे के कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, केडिया की हिस्सेदारी सामने आने के बाद निवेशकों का वो भरोसा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी का असर शेयर पर दिखा और बुधवार के कारोबार में इसमें 7% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिली है। बाजार में देखिए, अक्सर किसी बड़े निवेशक की एंट्री को पॉजिटिव यानी सकारात्मक संकेत माना जाता है। अब जिस शेयर की बात हो रही है उसका प्रदर्शन कैसा रहा है ये समझ लेते। देखिए, पिछले एक महीने में शेयर 14% से ज़्यादा चढ़ चुका है। बुधवार को इसमें 7% के आसपास की तेजी आई है। कंपनी का मार्केट कैप करीब 1019 करोड़ है। 52 वीक हाई और लो की बात की जाए तो 52 वीक हाई है 2578.65 और 52 वीक लो है 1413.70। इसका मतलब है कि शेयर अभी भी अपने 52 वीक हाई से वो नीचे वो कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। अब अगला सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर विजय केडिया साहब ने इस कंपनी पर भरोसा क्यों किया। देखिए, 2-3 पॉइंट्स है, उसको डिकोड करते हैं, आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला है FIIs ने भी हिस्सेदारी बढ़ाई है। जून 2026 की तिमाही में विदेशी निवेशकों यानी FIIs ने अपनी हिस्सेदारी 3.10% से बढ़ाकर 3.25% कर दी है। यानी केवल केडिया ही नहीं, यानी विजय केडिया ही नहीं, विदेशी निवेशकों का भी भरोसा वो कंपनी पर बढ़ा है। दूसरी फैक्टर पर आते हैं, कंपनी लगभग कर्ज मुक्त है। मार्च 2026 तक कंपनी पर केवल 4 करोड़ का कर्ज था, जबकि कंपनी के पास 462 करोड़ का कैश है, 205 करोड़ का निवेश पोर्टफोलियो मौजूद है। यानी कंपनी की वित्तीय स्थिति काफ़ी मजबूत मानी जा रही है। तीसरे पॉइंट पर आते हैं, मजबूत कैश रिजर्व भी है। देखिए, कंपनी के पास ज़रूरत पड़ने पर नए प्रोजेक्ट्स लेने, कारोबार को बढ़ाने, नई मशीनें डेवलप करने के लिए पर्याप्त पैसा मौजूद है। अब जिस कंपनी की इतनी चर्चा हो रही है वो क्या बनाती है ये भी जान लेते हैं। देखिए, एमिको एलेकॉन ऐसी मशीनें बनाती है जो अंडरग्राउंड माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग, खनन की परियोजनाएं हैं और भारी भरकम इंजीनियरिंग के काम होते हैं उनमें इस्तेमाल होता है। तो भविष्य में ग्रोथ की क्या उम्मीद है ये भी समझ लेते हैं। देखिए, भारत में माइनिंग सेक्टर का विस्तार हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर जमकर पैसा लग रहा है। आधुनिक यानी नई टेक्नोलॉजीज़ और क्लीन टेक मशीनों की डिमांड वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इसी वजह से कंपनी के कारोबार में आगे अच्छी ग्रोथ की संभावना वो मानी जा रही है। अब रिटेल निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब है ये समझ लेते हैं। देखिए, किसी बड़े निवेशक की खरीदारी से ये संकेत मिलता है कि कंपनी में संभावनाएं अपार हैं, यानी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। लेकिन केवल विजय केडिया ने निवेश किया है, इसलिए आंख बंद करके आप अगर निवेश करना चाहते हैं तो ये सही रणनीति नहीं होगी। निवेश से पहले कंपनी के नतीजे, ऑर्डर बुक, वैल्यूएशन, बिजनेस ग्रोथ और रिस्क का है उसका विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक अगर इन्वेस्टमेंट की बात हो रही, इस खबर को देखकर अगर आपके मन में किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग है तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेना ना भूलिएगा। तो ये रही एमिको एलेकॉन पर लेटेस्ट अपडेट। विजय केडिया साहब के पोर्टफोलियो को भी हमने समझने की कोशिश की। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मनी 9।